संतोष जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्यादातर ये सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री वहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं और इसका वोटरों पर असर पड़ेगा। तो वहां भी आप प्रधानमंत्री जी देखिए, आप कैसे कैसे शॉट आ रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री जी जब हाथ जोड़े तब आप कैमरा जाके वहां पर क्लोज शॉट जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का फिर हाथ पे फिर क्लोज शॉट जा रहा है, फिर मिड शॉट जा रहा है, फिर लॉन्ग शॉट जा रहा है। अरे मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पता चला किसी को श्राप दे दिया, वो सांप बन गया, कई जोनियों तक सांप ही बना रहा। किसी को श्राप दे दिया, पता चला वो मेढक बन गया, और फिर उसको अपनी पाप का एहसास होता है। मुझे लगता है मीडिया को भी अपने पाप का एहसास होना चाहिए। अब मीडिया के ऊपर ही फोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। मोदी जी का ये 2 दिन का मेडिटेशन, ये मौन व्रत धारण द विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर हो रहा है कन्याकुमारी में। ये सुनकर हमें यही याद आता है कि कहाँ स्वामी विवेकानंद जी और कहाँ ये फेंकू चंद जी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और मोदी जी की इस हरकत से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेट हुआ है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी को इससे कहाँ फर्क पड़ता है। भाई सरकार उनकी है, देश उनका है, उनकी मर्जी, उन्हें कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो शहनशाह हैं, बादशाह हैं, और वो कोई मेडिटेशन थोड़े कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े कैमरास डिफरेंट एंगल से उनको शूट कर रहे हैं। जब कोई संत महात्मा ऐसे ध्यान एकाग्रचित करने बैठता है तो वो सबसे पहले एकांत चाहता है कि कोई भी मेरे इर्द गिर्द ना हो और मैं अपने भीतर झांक सकूं। और मोदी जी का तो अलग ही चल रहा है, पूरा क्रू प्रेजेंट होगा वहां पर, स्पॉट दादा एवरीवन। बहुत बड़ा न्यूज चैनल है जिन्होंने उनके वीडियो को पोस्ट किया है, इतना ब्यूटीफुली एडिट करके उच्चतम वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करी गई है। खैर कांग्रेस ने भी इस बात की कंप्लेंट तो करी थी इलेक्शन कमीशन को, पर अब उनकी सुनने वाला कौन है। पावर में तो शहनशाह तो नहीं कहूंगी, पर तानाशाही का आलम कायम करने वाले मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं को डिफेंड करती एक दलाल एंकर की बेइज्जती राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी करेंगे चित्रा त्रिपाठी का भांडा फोड़। तो बने रहिए दोस्त, अपनी कॉन्वर्सेशन वीडियो के एंड में होगी। तो जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्यादातर ये सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री वहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं और इसका वोटरों पर असर पड़ेगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी मौन साधना करते हैं तो क्या वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? मुस्कुरा बढ़ा रहे हैं आप आशुतोष जी। चित्रा जी, नाश हो इस मीडिया का। फिर दोहरा देता हूं, नाश हो इस मीडिया का। परफेक्ट। जो इतने सारे कैमरे लेकर प्रधानमंत्री जी को साधना भी नहीं करने देता है। लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, माला का करते हुए वो शॉट। अरे भाई प्रधानमंत्री जी को साधना करने दीजिए ना, उनको मौन में रहने दीजिए ना। देखिए हम लोग जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि जब आदमी गृहस्थ आश्रम से निकल के वानप्रस्थ आश्रम से निकलता है तो वनवास में जाता है। क्यों जाता है वनवास में? संन्यास आश्रम में साधना करने के लिए, योग से, आसक्ति से अपने आप को निर्लिप्त करने के लिए, स्थित प्रज्ञ होने के लिए। और वहां भी आप प्रधानमंत्री जी देखिए, आप कैसे कैसे शॉट आ रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री जी जब हाथ जोड़े तब आप कैमरा जाके वहां पर क्लोज शॉट जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का फिर हाथ पे फिर क्लोज शॉट जा रहा है, फिर मिड शॉट जा रहा है, फिर लॉन्ग शॉट जा रहा है। अरे मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये इनका जो रिलीजियस स्पेस है उसमें इंट्रूड कर रहा है। उनको उनकी धार्मिकता को दरअसल कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। ईश्वर से जो साधना है, ईश्वर से जो उनका रागात्मक संबंध है, उसको तोड़ रहा है। तो हमारे यहाँ जो वेद पुराण में मीडिया कैमरे उनका ध्यान विचलित कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। हाँ, जब मैं आदि पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं अनुशासन पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं शांति पर्व पढ़ता हूँ, जब भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच का वार्तालाप पढ़ता हूँ, तो मैं कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां बड़े बड़े ऋषि जो उनकी साधना को भंग करने की कोशिश करते हैं, उनको श्राप दे देते हैं। पता चला किसी को श्राप दे दिया, वो सांप बन गया, कई योनियों तक सांप ही बना रहा। किसी को श्राप दे दिया, पता चला वो मेढक बन गया, और फिर उसको अपनी पाप का एहसास होता है। मुझे लगता है मीडिया को भी अपने पाप का एहसास होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आप योग साधना करने देते? अरे भैया, वो ज्ञान मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तर्जनी उंगली पकड़कर। जब इस तरह के विचलन से ही
इस तरह की ज्ञान मुद्रा की जाती है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन सारा ठीकरा अब मीडिया के ऊपर ही फोड़ देना चाहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, मुझे लग रहा है कि आप इस पर जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, उनको उनके ध्यान या ज्ञान से आपत्ति नहीं है, उनको मीडिया के कैमरों से आपत्ति है, और कह रहे मीडिया कैमरों के ऊपर ही जो लोग पहुंचे हुए कार्रवाई कर दिया है। बहुत खूब आशुतोष जी। मैं लूंगा प्रेम शुक्ला जी, माफी के साथ 10 सेकंड में आपसे लूंगा। 10 सेकंड हो जाए। आप देखिए जी भाई साहब जी कितने जबरदस्त ध्यान मुद्रा में है। हाँ। आप जब देखिए, जब ओम से उनका साक्षात्कार हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया से अलग होकर ईश्वर के साथ एकाकार हो गए, ब्रह्म के साथ मिल गए हैं। और उस वक्त अगर कैमरा उनको शूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ब्रह्म का अपमान कर रहा है, वो मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। वो अपमान है, वो हमारे हिंदू धर्म में वो अपमान है, और ऐसे लोगों को श्राप दिया जाता है। ये शिकायत तो बीजेपी को करनी चाहिए थी आशुतोष जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल बोलिए प्रेम शुक्ला जी, शिकायत है कि ये आपकी बीजेपी का नहीं, वो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ध्यान भग्न हो रहा है और यहाँ पर मीडिया कैमरों ने क्यों ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मतलब ये शिकायत तो बीजेपी को ज्यादा होनी चाहिए थी। आशुतोष जी की बात से सहमत है क्या प्रेम शुक्ला जी आप? चित्रा जी, मैं तो आदरणीय आशुतोष जी जो एक बड़े चैनल के संपादक रहे हैं और एक जो है .com के सत्य.com के आजकल भी संपादक है, इनका बड़ा पत्रकारिता का प्रशंसक हूं मैं। लेकिन इस समय जो इनकी चित्त की जो मलिनता है वो अत्यंत जो है इनको कलुषित भाव में ले गई है, और मुझे कई बार भय लगता है आज जिस तरह से इन्होंने मीडिया का नाश हो का शाप देना प्रारंभ किया है, कहीं ऐसा ना आज तक की स्टूडियो में कई बार आते हैं, हम लोग भी होते हैं, किसी दिन फिदाइन बन के ना आ जाए। आशुतोष जी, आप जो है कम से कम अपने चित्त को आप संतुलित रखेंगे। मीडिया पर इतनी नाराजगी आपकी ठीक नहीं है। आप भी मीडिया के एक वर्ग से रहे हैं और मुझे पता है कि जितने भी पॉलिटिकल इवेंट थे उनके कवरेज को आप जो है पल पल दिखाते रहे हमेशा से। लेकिन आप जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े शुभचिंतक हैं कि आप उनकी ध्यान मुद्रा में किसी प्रकार का विचलन ना हो, ये आपकी इच्छा है। तो भाई साहब, ये निश्चित तौर पर जो है मीडिया के प्रति आपका जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौन व्रत को, उनकी ध्यान साधना का कम से कम कांग्रेसियों की तरह विरोध का हाहाकार नहीं कर रहे हैं, इसी पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आशुतोष जी, 2 लाइन में फिर बाकी लोगों के पास जाना है। हाँ, देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री की आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। उन्होंने जिस तरीके से अपने आध्यात्मिक चेतना को ईश्वर से जोड़ने का काम किया वो अद्भुत है। मैं तो उस मल्टीकैम सेटअप की बात कर रहा हूं, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो मल्टीकैम सेटअप वहां पे है, मीडिया में मान रहा हूं आपकी बात, इसीलिए मैं आज तक को लेकर चिंतित हूं आशुतोष भाई। अगर मेरे पास ये वीडियो आता तो मैं भी चलाता इसको कि ये तो शानदार वीडियो है और इससे हिंदुस्तान के अंदर धर्म और हिंदू धर्म का महत्व बढ़ेगा। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत निजता है, जो उनकी प्राइवेसी है, ईश्वर से उनका जो साक्षात्कार है, अगर ब्रह्म से जो एकाकार विलीन होने की जो बात है वो अगर कहीं ऑफेंडेड हो रही है, इंट्रूड हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं उनके और ब्रह्म के बीच में एक अवधान डालने की कोशिश कर रही है। गलत है, और यह हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से न केवल गलत है बल्कि एक तरीके से पाप भी है। जो ध्यान मुद्रा में चला जाता है उसको बाकी चीजों का कहाँ असर होता है आशुतोष जी? हम भी जानते हैं, हमने भी तमाम इस तरह की किताबें पढ़ी हुई हैं धर्म ग्रंथ, जो जिसका ध्यान एकाकार हो गया पर ब्रह्म के साथ, उसका ध्यान कौन तोड़ सकता है? बाकी लोग भी बचे हुए हैं, उनकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिषेक झा जी, वरुण पुरी जी, 10 सेकंड में बोल लीजिए, 10 सेकंड में बोल लीजिए। 10 सेकंड ये ध्यान की मुद्रा। देख ले, जो ब्रह्म से एकाकार हो गया उसका ध्यान भंग नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जो है अपने सखा अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो है अपने विराट स्वरूप का ज्ञान करा दिया था और किसी और का भी ध्यान नहीं भंग होने पाया था। तो आशुतोष जी, ध्यान भंग को लेकर आपकी चिंता जो है अनर्गल और अनावश्यक है। चलिए, अब मैं बाकी लोगों के पास जाती हूं। सिर्फ एक बार नहीं उन्होंने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया था, उन्होंने 4 बार विश्वरूप का दर्शन कराया था। मां देवकी को कराया था और उसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में कराया था। उसके बाद जब वो दूत बन के जाते हैं तब लेकिन ध्यान भंग नहीं हुआ था कभी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मीडिया कैमरे से ज्यादा दिक्कत
100 बातों की एक बात, ये प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हैं, जो प्रचार करते फिरते हैं। अपनी माँ का पैर छुएंगे, उसकी फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे। उनकी माँ उनको आशीर्वाद जब देती थी तो उसका वीडियो बन करके पूरी मीडिया में ऐसे फैलता था और हर बच्चे को मिसाल दी जाती थी, देखो बेटे बनो तो मोदी जी जैसे बनो। हद तो तब हुई थी जब उन्होंने अपनी माँ को, जो बुजुर्ग थी, 90 साल से ऊपर की आयु उनकी थी, उनको पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर दिया था और फिर उस चीज की वीडियोग्राफी हुई थी। प्रिवेसी भी एक चीज होती है जिसे मोदी जी समझते नहीं है, या फिर वो अपनी फैमिली को, अपने एकांत को कभी अपना मानते ही नहीं है। उनका ऐसा है कि मैं कुछ भी अच्छा करूँ ना तो वो सबको दिखना चाहिए, अच्छा नहीं भी करूँ तो 2 सेकंड के लिए एक्टिंग तो कर ही सकता हूँ ना। माँ का आशीर्वाद लेने की एक्टिंग, या फिर ध्यान एकाग्रचित करने की एक्टिंग, या मौन व्रत की एक्टिंग, वहां पर वो डायरेक्ट भी खुद ही कर रहे होंगे कि अब उस एंगल से लो, देखो वहां से अच्छा आएगा शूट। बहुत ही क्रेजी है भाई पीएम साहब तो। कहीं मोदी जी से देश का युवा इन्फ्लुएंस होके ये ना सोचने लगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसे ही ध्यान कहते हैं, फिर वो भी कहीं रिलीजियस प्लेस पे जाकर के आलती पालती मार के, ज्ञान मुद्रा लगाकर, आंख बंद करके फोटोग्राफ खिंचवाएं, वीडियो बनवाएं, और बाकी जो रियल मेडिटेशन होती है वो कोई करे ही ना। बहुत बड़ा रीजन है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कतराते हैं। अगर वापस पावर में आ गए तो 5 साल तक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गई, और भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, जो पिछले 10 साल से होता आ रहा है, कि कोई मोदी जी से 1-on-1 क्वेश्चन फ्री मीडिया तो पूछ ही नहीं सकती है। उनसे कौन सवाल पूछते हैं? अंजना ओम कश्यप या ये चित्रा त्रिपाठी जैसे। आपने पूरे वीडियो के दौरान देखा कि जो एंकर साहिबा थी वो निष्पक्ष तो थी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो न्यूट्रलाइज होकर के अपने स्टेटमेंट्स दे रही हैं, वो तो डायरेक्ट बीजेपी की तरफ से खुले में दहाड़ रही थी कि हाँ मैं भाजपा से दलाली ले चुकी हूँ तो मेरे को उन्हीं की साइड लेनी होगी। खैर दहाड़ते भी कहाँ है ऐसे लोग, तो मिमियाते हैं। मोदी जी के जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज होते हैं ना, वो फनी वीडियोस की तरह हमको तो लगते हैं। देखो हाँ ये बात अलग है कि रोना भी आता है देख करके कि किसको चुन लिया था 10 साल पहले। थैंक गॉड मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने चुना था, क्योंकि उस समय मैं तो बच्ची थी, तो मेरे पास वोट करने का हक नहीं था। पर ये भी सच बात है कि अगर मैं 24 साल की भी होती और जो माहौल 10 साल पहले क्रिएट हुआ था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या पता मैं भी इन्फ्लुएंस हो जाती और कमल का फूल खिलने में एक सहायक बन जाती। तो बहुत वक्त बीत चुका है। जनता जनार्दन को जाग जाना चाहिए और असलियत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये कोई रक्षक नहीं है, भक्षक है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, सच के साथ खड़े रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।